आहार और विश्राम हम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हनुमान अपने साथ गंगा मैया को लेकर नहीं लौटता। हमारा व्रत इसी प्रकार चलता रहेगा। ऋषिवर, मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। कल्याण हो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। शांत चेत लहरे मन मानी, वेग प्रबल और निर्मल पानी। पथ प्रदर्शक जिसके बजरंग, विपदा उसकी होए स्वयं भंग। तीव्र प्रवाह से चली सरिता, जीवन रक्षा कभी करता। गंगा माई छोड़ के तीरा, हनुमत संग संग बहे सुमेरा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरी भूल के कारण हनुमान इतने बड़े संकट में पड़ गया। उसे ऋषिवर की पूजा में भाग लेने से रोका क्यों नहीं मैं? हे शिव शंकर, हे कृपा निधान, ऋषि अंगिरस के प्राण ब्रह्म हत्या के घोर पाप से संपूर्ण कुल की सुरक्षा हनुमान की सफलता पर निर्भर है। उस पर कृपा कीजिए प्रभु। मेरा लाल गंगा मैया को लेकर सकुशल यहाँ लौट आए। ये क्या? ये सारे गज समूह तो गंगा मैया के मार्ग में है। मुझे शीघ्र इन्हें यहाँ से हटाना होगा। हे गजराज, गंगा मैया की प्रचंड धारा इसी ओर आ रही है। उनसे आपको क्षति पहुंच सकती है। कृपया यहाँ से हट जाइए। वो देखिए, देखिए कितने स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है आपके लिए। फल, पत्ते, दूब सब है उधर। जाइए ना। तुम चिंता मत करो प्रिय,
हनुमान अवश्य सफल होगा। भगवान भोलेनाथ उसकी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ स्वामी, हनुमान की मां ने भी ये निश्चय लिया है। अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपनी अंतिम श्वास तक महादेव की पूजा करूंगी। उन्हें मेरे पुत्र हनुमान की सहायता करनी ही होगी। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। ये क्या? ये पर्वत भी गंगा मैया के मार्ग में है। इनसे टकराकर गंगा मैया जिस भी दिशा को चुनेंगी वहाँ के सारे प्राणी को प्रभावित हो जाएंगे। मुझे शीघ्र ही कुछ उपाय करना होगा। यदि मेरे वेग से किसी एक जीव को भी क्षति पहुंची तो मैं पुनः शीघ्र लौट जाऊंगी। घोरेभ्यो घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम त्रिदेवियों। कल्याण। हमारा अहोभाग्य जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए त्रिदेव। आप सबके दिव्य दर्शन प्राप्त कर हमारा जीवन धन्य हो गया। अपना आनंद व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। हमारा जीवन सफल हो, हम कृतार्थ हो। देवी अंजना, आप कब तक इस प्रकार हनुमान के लिए चिंतित होकर प्रार्थना करती रहेंगी? हे देवेश्वर, एक माँ का हृदय तो सदैव अपने पुत्र के लिए व्याकुल ही रहता है। अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करना तो माँ का स्वभाव होता है। उसका त्याग वो कैसे कर सकती है? परंतु देवी अंजना, हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। एक विशेष उद्देश्य के लिए उसका जन्म हुआ है। सृष्टि की धर्म रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान नारायण का सहायक बनना
उसके जीवन का उद्देश्य है। माता पिता के रूप में आपने हनुमान को उत्तम संस्कार दिए। उन संस्कारों के साथ देवताओं और हम त्रिदेवों से प्राप्त हुए शक्तियों ने हनुमान के व्यक्तित्व को पूर्ण बना दिया है। परंतु अब वो समय आ गया है जब आप दोनों को हनुमान के जीवन से पृथक होना होगा। माता गंगा के इस जल प्रवाह से मैं मात्र जीव जंतु को ही नहीं, वृक्ष आदि को भी नष्ट नहीं होने दूंगा। हनुमान के जीवन में अब आपकी भूमिका समाप्त हुई। अब जीवन के अन्य पड़ाव उसे स्वयं तय करने हैं। महादेव, ये कैसे हो सकता है? एक माँ अपने पुत्र से दूर कैसे जा सकती है? इतनी कड़ी परीक्षा ना ले हमारी प्रभु, ये हमारे लिए असंभव है। देवी माता, आप तो संसार के चराचर प्राणियों की माँ है। माँ की ममता, संतान से विच्छेदों की पीड़ा आप सब भी भली भांति समझ सकती हैं। आप बताइए ना प्रभु को कि एक माँ अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकेगी। देवी अंजना सत्य कह रही है स्वामी। मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है पुत्र के लिए मां का विक्षोभ। सत्य है। पुत्र को मां से विलग करने का अर्थ है आत्मा को देह से विलग करना। किंतु माता पिता के पुत्र मोह के ये बंधन हनुमान के देव कार्य में बाधक बनेगी। जिस राम काज के लिए हनुमान का जन्म हुआ है वो तभी पूर्ण हो पाएगा जब हनुमान समस्त मोह के बंधन से परे हो जाए। मेरे राम अवतार का उद्देश्य हनुमान के बिना अपूर्ण रह जाएगा। हनुमान से ही होगी राम की पूर्णता। किंतु स्वामी, हनुमान तो संबंधों के बंधन से मुक्त हुए बिना भी ये कार्य कर सकता है। आज तक किसी भी कार्य में उसके माता पिता का मोह बाधक नहीं बना। सत्य तो ये है, आज तक उसने पूर्ण क्षमता और अधिक श्रेष्ठता के साथ सभी कार्यों को संपन्न किए।
अभी तक के किए हुए कार्य हनुमान के जीवन का लक्ष्य नहीं थे। ये तो मात्र एक दिशा थी। हनुमान के जीवन का लक्ष्य तो बहुत विशाल है, जिसे पूर्ण करने के लिए उसे अपने माता पिता से विलग होना ही होगा। क्योंकि यही नियति द्वारा निर्धारित किया गया है। किंतु प्रभु, उस माँ के हृदय का क्या जो केवल अपने पुत्र के लिए स्पंदित होता है? देवी अंजना तो स्वर्ग की वासी थी ही, ये पूर्व काल में स्वर्ग जा भी चुकी हैं। हनुमान को पूर्णता प्रदान करने से एवं आपके पुण्य कार्यों से आप भी स्वर्ग के अधिकारी हो चुके हैं महाराज केसरी। अतः आप दोनों के लिए उचित यही होगा कि अब आप मोह बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग में सुख से जीवन यापन करने के लिए प्रस्थान करें। देवेश्वर, मैं हनुमान के बिना स्वर्ग तो क्या कहीं भी नहीं रह पाऊं, और हनुमान भी नहीं रह पाएगा मेरे बिना। यही तो वो मोह की बेड़ियां हैं, जिन्हें यदि अभी नहीं तोड़ा गया, कदाचित ये इतनी सुदृढ़ हो जाएंगी कि जीवन भर ना टूट सके। इससे हनुमान के जीवन का उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा। अतः आपको स्वयं को प्रबल बनाकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। ये कैसे हो सकता है प्रभु? एक और तो हनुमान गंगा जी को यहाँ लेकर आने के कठिन कार्य को करने गया है, दूसरी ओर ऋषि अंगिरस भी अनशन व्रत पर बैठे हैं। कुछ अनिष्ट हुआ तो कौन संभाल पाएगा मेरे पुत्र को? उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान अवश्य सफल होगा, और जो भी होगा नियति के अनुसार ही होगा। उसी प्रकार पुत्र से विक्षोभ अभी तक के समस्त सुखों को बहा ले जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा एक उदास और शून्य सा जीवन। परंतु देवी, यदि ये अभी हनुमान को छोड़कर नहीं गए तो आगे जो होने वाला है उसके पश्चात तो ये जा ही नहीं पाएंगे। क्या होने वाला है मेरे लाल को? बताइए ना परमपिता, कुछ अनिष्ट होने वाला है क्या मेरे हनुमान के साथ? शापित होने वाला है हनुमान, शापित होने वाला है हनुमान, शापित होने वाला है, 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 शापित होने वाला है।
किंतु क्यों? कैसे श्रापित होगा मेरा हनुमान? क्या वो गंगा मैया को लाने में असफल हो जाएगा? देवी अंजना, ये सब तो नियति की क्रीड़ा है। जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। अतः आप चिंता छोड़कर पुत्र मोह का त्याग कीजिए। मेरे पुत्र को श्राप मिलने वाला है, उसका अनिष्ट होने वाला है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसे एकाकी छोड़ दूं? विपदा में तो एकमात्र सहायक होते हैं उसके माता पिता, और आप कह रहे हैं कि मैं उसका वो संबल भी छीन लूं। स्वर्ण जितना तपता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। और फिर हम हैं ना हनुमान की देखभाल के लिए। स्वर्ण जितना तपता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। और फिर हम हैं ना हनुमान की देखभाल के लिए। और जब राम अवतार में मेरा हनुमान से मिलन होगा, उसके पश्चात तो उसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा। अतः आप दोनों निश्चिंत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। और स्वर्ग का आनंद उठाने के पश्चात आप दोनों को दुर्लभ मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। स्वर्ग के पश्चात मोक्ष? ये मोक्ष क्या है देव? सबसे बड़ा आनंद है ये सच्चित आनंद, अर्थात परम आनंद। जीवन मृत्यु आदि समस्त भव बंधनों से मुक्ति। तो क्या मेरा हनुमान भी होगा वहां मेरे साथ? नहीं, हनुमान को संसार के कल्याण के लिए कार्य करना है। गंगा मैया के लिए मुझे उनका मार्ग जीव जंतुओं से रहित करना होगा। वो आनंद, वो मोक्ष, वो स्वर्ग नहीं चाहिए हमें जहां मेरा हनुमान ना हो। हम हनुमान के लिए स्वर्ग छोड़ सकते हैं प्रभु, किंतु स्वर्ग के लिए हनुमान को नहीं छोड़ सकते। तो आप दोनों की क्या इच्छा है? ये कि आपकी ममता और आपका पुत्र प्रेम राम कार्य में बाधा बने? नहीं परमपिता, हनुमान के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा नहीं बनना चाहती मैं। हमारा पुत्र प्रेम कभी भी हनुमान के कार्य के मध्य नहीं आएगा। हम हृदय पर पत्थर रखकर स्वयं को उससे दूर कर लेंगे, किंतु उसे छोड़कर यहाँ से कहीं और दूर नहीं जाएंगे। किसी का कोई अहित नहीं होने देगा हनुमान। आइए। नारायण नारायण। हनुमान तो सबको सुरक्षित रखने के लिए इतना श्रम कर रहा है, किंतु कहीं कोई हनुमान के इस कृत्य को उद्दंडता समझकर रुष्ट ना हो जाए।
नारायण नारायण। जब श्री राम के कार्य का समय आएगा हम उसे कदापि नहीं रोकेंगे। यहाँ रहने से हमें ये आशा तो रहेगी कि हम उसे कभी न कभी पुनः देख सकेंगे। अपने हनुमान की एक झलक पाने के लिए हम अपना सारा जीवन इस पृथ्वी पर बिता सकते हैं, किंतु जिस स्थान पर हनुमान ना हो वहाँ एक पल भी नहीं रह पाएंगे हम। इनका कथन सर्वथा उचित है प्रभु। इनकी ममता और दुलार हनुमान के कार्य में बाधक नहीं बनेगी। वैसे भी हनुमान को अपनी माँ के आशीर्वाद से ही सदैव आत्मविश्वास की शक्ति प्राप्त हुई है। अपने पुत्र के लिए प्रतीक्षा, उसे पुनर्मिलन की आशा स्वर्ग सुख एवं मोक्ष से भी अधिक आनंददायक होती है। आप कैसे एक माता पिता को इस आनंद से वंचित कर सकते हैं? सत्य है, माँ की ममता और पिता के स्नेह के समक्ष स्वर्ग और मोक्ष भी गौण हो जाते हैं। हम त्रिदेव भी इनके विरुद्ध नहीं जा सकते। किंतु एक निवेदन है आपसे। आप भले ही पृथ्वी पर रहें, परंतु जब समय आए तो हनुमान को उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित करें, उसकी बाधा ना बने। प्रभु, हम आपको वचन देते हैं कि श्री राम के कार्य में हमारा पुत्र मोह कभी भी बाधक नहीं होगा। हम पर इतनी कृपा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शत शत नमन। कल्याण वस्तु। अंजना, हनुमान के शापित होने का भय सता रहा है तुम्हें प्रिय। जब ईश्वर हमारे पुत्र के साथ है तो फिर कैसी चिंता। देखना, हनुमान शीघ्र ही वापस आ जाएगा। नारायण नारायण। जल का प्रवाह तो ऋषिवर की कुटिया की ओर है और हनुमान अन्य मनुष्यों की रक्षा में लगा हुआ है। अरे ये भी गंगा जी की मार्ग की ओर आ रहे हैं। छोड़ो। कहीं कोई अनर्थ हो गया तो दोष हनुमान को ही लगेगा। नारायण नारायण। ऋषिवर जी की कुटिया को भी गंगा मैया के मार्ग से हटाना होगा मुझे। किसने किया है ये दुस्साहस मेरा तप भंग करने का? ये क्या? किस मायावी ने मेरी कुटिया उठाकर यहाँ स्थापित कर दी? दंड का भागी है वो। हनुमान! तुमने मेरे साथ परिहास किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। मेरी कुटिया वाले स्थान पर इतना तीव्र जल प्रवाह,
मेरी कुटिया और मैं संकट में पड़ सकते थे। इसका अर्थ है हनुमान ने हमें जल के मार्ग से हटाकर हमारी रक्षा की है। धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। तुम्हारा कल्याण हो। अकस्मात ही ये कंपन कैसे होने लगा? युवराज हनुमान! युवराज हनुमान लौट आए हैं। साथ में परम पावनी गंगा मैया को भी लाए हैं। हनुमान, मेरे लाल, तुमने असंभव को भी संभव कर दिया। अरे, गंगा का वेग तो पंपासुर राज्य की सीमा की ओर बढ़ रहा है, जहां ऋषि साम्व्रत जन कल्याणकारी यज्ञ कर रहे हैं। प्रणाम गंगा माता। हनुमान, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। तुम्हारी इस अद्भुत प्रयास से जम्बूद्वीप की अन्य नदियों को भी मैं स्वयं से जोड़ सकी। अब वे नदियां भी स्वच्छ एवं पवित्र हो गई हैं। माता, मैं तो मात्र निमित्त था। मुझ पर तो कृपा आपने और ऋषिवर अगस्त्य ने की है। माता, आप मुझ पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। हनुमान, अब जिस उद्देश्य से तुम मुझे यहाँ तक लाए हो उसे पूर्ण करो पुत्र। मेरा जल लेकर शीघ्र ऋषि अंगिरस के पास जाओ। अवश्य माता, प्रणाम। ऋषि अंगिरस मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जल भरने के लिए पात्र यहीं कहीं होगा, ढूंढता हूँ। कैसे लेकर जाऊं गंगा जल को? ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यर्षेन्दे यदायुः। अनर्थ है। ये जल कहां से आ रहा है? ये जल इस यज्ञ को विध्वंस कर रहा है।
परंतु उस ओर तो जल का कोई स्रोत ही नहीं है। अवश्य ये किसी ने जान के किया है। किसने किया है दुस्साहस? मैं पूछता हूं, किसने किया है दुस्साहस? हनुमान, ये क्या कर रहा है? कहीं ये सब हनुमान ने तो नहीं किया? हनुमान! हनुमान! हनुमान ने मेरी पुकार भी नहीं सुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हनुमान अपनी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है? तो मेरा संदेह सत्य निकला। हनुमान ने ही यह उदंडता की है। हनुमान, तुम्हें इस उदंडता के लिए दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा तुम्हें। ऋषिवर, लीजिए गंगा मैया का पवित्र जल। आपके आशीर्वाद और ऋषि अगस्त्य की कृपा से गंगा मैया सुमेरु में पधार चुकी हैं। ऋषिवर, इतना ही नहीं, गंगा मैया के मार्ग में आने वाली समस्त नदियाँ उनसे जुड़कर पवित्र हो गई। उचित है, उचित है, किंतु बड़ी देर कर दी तुमने। प्रभु के स्नान के लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। लाओ गंगा जल। क्षमा करें। तस्मादज्ञात सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हनुमान, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी शुद्धता सब कुछ मिथ्या है। देख लिया आप लोगों ने,
पवित्र गंगा जल तक अशुद्ध हो गया इसके स्पर्श से, स्पर्श से, स्पर्श से। मेरे प्रभु की प्रतिमा शुद्ध होने के स्थान पर और अशुद्ध हो गई। ना जाने मुझसे कहाँ और कैसे भूल हो गई। मेरी पूजा अधूरी रह गई। मेरे प्रभु का विग्रह अशुद्ध हो गया और इसका कारण केवल तुम हो हनुमान। और अब तुम्हें इसका दंड भोगना होगा, भोगना होगा। कहीं परमपिता ब्रह्मदेव का कथन सत्य न हो जाए। कुछ कीजिए स्वामी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कहीं ऋषिवर हनुमान को शाप न देते। हनुमान, मेरा कोप श्राप बनकर तुम पर टूटेगा हनुमान। रुक जाइए ऋषिवर अंगिरस, रुक जाइए ऋषिवर अंगिरस, ऋषिवर अंगिरस, ऋषिवर अंगिरस, ऋषिवर अंगिरस। ये स्वर प्रभु के श्री विग्रह से आ रहा है क्या? ऋषि अंगिरस, शुद्धता मात्र जल में ही नहीं, जल अर्पित करने वाले के हृदय में भी होनी चाहिए। दोष गंगा जल का या हनुमान की भक्ति का नहीं, अपितु आपके दूषित मन का है। प्रभु, 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 ये आप कह रहे हैं प्रभु? शुद्ध मन से की गई भक्ति ही सफल होती है। भक्ति में ईर्ष्या, द्वेष या प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं होता। किंतु आप तो भक्ति की स्पर्धा करने लगे, वो भी हनुमान के साथ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैं क्षमा प्रार्थी। मनुष्य को स्वयं की भक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। किसी अन्य की भक्ति पर संदेह करने वाला मनुष्य का भक्ति बल क्षीण हो जाता है। हनुमान की भक्ति साक्ष्य है इसका। आप हनुमान के हाथ से मेरा अभिषेक कराइए। परंतु इसमें तो कुछ ही बूंदें शेष हैं।
पुत्र की निश्चल भक्ति को प्रमाणित करिए प्रभु। ईर्ष्या मन में अंगिरस धारे, द्वेष से भगवन कर दैकारे। जल की बूंद जो हनुमत डारी, प्रभु प्रतिमा भई उजियारी। अंगिरस मानी कपि शक्ति, सबसे अग्रज हनुमत भक्ति। भक्ति समर्पण का है नाम, राम का जो है उसके राम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरे प्रभु, मेरे हनुमान की भक्ति पुनः प्रमाणित हो गई। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। हनुमान, मुझे क्षमा कर दो हनुमान, और आप सबसे भी मैं क्षमा मांगता हूं। अपनी भक्ति के अहंकार में मैं हनुमान की भक्ति पर संदेह कर बैठा था। अपनी भक्ति को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए मैं स्पर्धा करने लग गया था हनुमान के साथ। हनुमान की भक्ति भाव के प्रति द्वेष भाव आ गया था मेरे मन में। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे, हे श्री राम भक्त हनुमान। तुमने मेरे यज्ञ को नष्ट किया है हनुमान। ऋषि अंगिरस पुत्र साम्राट तुम्हें श्राप देता हूं।
कि जिन देवी शक्तियों ने तुम्हें उदंडी बना दिया है, तुम उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतः भूल जाओगे। उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतः भूल जाओगे। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। मैं वरुण देव तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा।
मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। मेरे पुत्र ने आपका क्या आहित किया था ऋषिवर? साम्राट, ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने? जिसका भय था वही हुआ स्वामी। त्रिदेव इसी क्षण का सामना करने से रोकने के लिए हमें यहाँ से दूर भेजने का प्रयास कर रहे थे, परंतु अब वो समय आ गया है जब आप दोनों को हनुमान के जीवन से पृथक होना हो, जीवन से पृथक होना हो। शापित होने वाला है हनुमान, शापित होने वाला है हनुमान, शापित होने वाला है, शापित होने वाला है। साम्राट, हनुमान ने तो गंगा की पवित्र धारा को अन्य समस्त नदियों को जोड़कर उन्हें भी शुद्ध और पवित्र करने का महापराक्रमी कार्य किया था। ये तो पुरस्कार के अधिकारी था, परंतु तुमने इसे श्राप देकर इनकी सारी शक्तियां ही छीन ली। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? हनुमान के पराक्रम को उसकी उदंडता समझ बैठा मैं। क्रोधवश मेरी मति फिर गई थी या ये नियति की कोई क्रीड़ा थी? हनुमान तो बालक होते हुए भी मुझसे भी बड़ा भक्त है। उसके भक्त की एक गुहार पर स्वयं प्रभु उसके हाथों से भोजन करने चले आए। ऐसी भक्ति को प्रणाम करने के स्थान पर तुमने इसे श्राप दे दिया। मैं तो मात्र तेजस्विता ही नहीं पहचान पाया था हनुमान की, परंतु तुमने तो इसे तेजहीन कर दिया। अनेक शत्रु है मेरे लाल के, महाबली, महामायावी, और मेरा पुत्र शक्तिहीन।
क्या होगा मेरे लाल का? साम्राट, तपस्या और साधना से तुम वरदान और श्राप की शक्ति तो पा लिए हो, परंतु तपस्वी होते हुए भी तुम में धैर्य नहीं है, तुम में कोई संयम नहीं है। तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है साम्राट, जिसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। ऋषि अंगिरस, पुत्र साम्राट, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा मन बहुत अस्थिर है, तुम एक स्थान पर कभी भी अधिक समय तक टिक नहीं पाओगे। अपने अस्थिर मन के ही भांति तुम एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहोगे। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी साम्राट। बिना विचार किए कार्य करने वाले लोगों को यूं ही पश्चाताप करना पड़ता है। मैंने पूर्ण सत्य जाने बिना ही हनुमान के पराक्रम को उसकी उदंडता समझ लिया। मैं पापी इसी दंड के योग्य हूं पिताश्री। आपने मुझे श्राप देकर उचित ही किया पिताश्री। मैं क्षमा प्रार्थना के साथ कहना चाहती हूँ ऋषिवर, आपने भी वही किया जो आपके पुत्र ने किया। क्रोधवश श्राप दे दिया आपने ऋषि साम्राट को। देवी अंजना, ये मेरा क्रोध नहीं, न्याय था। साम्राट के दुष्कृत्य का फल दिया है मैंने उसे। इससे हनुमान को उसकी शक्तियां तो वापस नहीं मिल जाएंगी। हनुमान आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ही शापित हुआ है। हनुमान, नेत्र खोलो पुत्र। उठो हनुमान। केसरी जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, परंतु समस्या होती है तो उसका समाधान भी अवश्य होता है। समाधान? इस शाप का समाधान? ऋषिवर, हमारा जो कुछ भी है, ये वैभव, ये राजपाट, सब कुछ ले लीजिए, किंतु मेरे पुत्र के इस श्राप का समाधान कर दीजिए। मेरे हनुमान को पूर्ववत कर दीजिए ऋषिवर। देवी अंजना, एक मां की पीड़ा को मैं भली भांति समझ सकता हूं,
किंतु अब चिंता मत कीजिए। हनुमान श्राप मिलने से पूर्व हनुमान जैसा शक्तिवान था, वो पुनः वैसा ही शक्तिवान बन जाएगा। साम्राट, बहुत बड़ी भूल हुई है तुमसे, और उस भूल का सुधार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें अपना दिया हुआ श्राप वापस लेना होगा साम्राट। पिताश्री, परमपिता ब्रह्मा ने यह विधान बनाया है, वरदान या श्राप कोई एक बार देने के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो मैं एक क्षण विलंब किए बिना ही हनुमान को दिया हुआ श्राप वापस ले लेता। यह तो मुझे भी ज्ञात है पुत्र। ब्रह्मा जी के विधान के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, किंतु दिए हुए श्राप को सीमित तो किया जा सकता है। अन्यथा सारे देव कार्य भी बाधित हो जाएंगे। मैं साम्राट ये विधान करता हूं कि जब प्रभु श्री राम के सहायतार्थ किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए कोई महानतम व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तब हनुमान की समस्त शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। और हनुमान को मेरे श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। शक्तियां पाना सभी चाहते हैं, किंतु ये सर्वदा स्मरण रहना चाहिए कि महान शक्तियां तभी महान कार्य करती हैं जब उन्हें प्राप्त करने वाला मनुष्य उनका प्रयोग संयम और विवेक के साथ करे। असंयम और अविवेक बड़े अनर्थ को जन्म देते हैं, जैसा साम्राट के कृत्य से हुआ। सत्य कहा द्वारिकाधीश, बड़ी शक्तियां बड़े दायित्व भी लेकर आती हैं, जिन्हें निभाना सबके वश में नहीं होता। हाँ प्रिय, साम्राट ने यदि संयम रखते हुए पूर्ण स्थिति पर विचार किया होता तो हनुमान को कदापि श्राप न देते। किंतु प्रिय, अबोध हनुमान से भी अज्ञानतावश भूल अवश्य हुई थी। किंतु स्वामी, अज्ञानतावश हुई भूल का इतना कठोर दंड? प्रिय, भूल अज्ञानतावश हो या असावधानी से, दंड ही उसका प्रतिकार है। भले ही हनुमान अपनी महान शक्तियों के प्रयोग से
महान दायित्व निभा रहे थे, किंतु उनकी असावधानी से ही साम्राट का यज्ञ भंग हुआ था। यही हनुमान की भूल थी, अर्थात उद्दंडता थी। विशेष शक्तियों के स्वामी को सदैव पूर्ण सावधानी और सजगता के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जो हनुमान नहीं कर सके और उन्हें इतना कठोर दंड प्राप्त हुआ। हनुमान मेरे लाल, उठो पुत्र। हनुमान, हनुमान, तुम्हारी माँ तुम्हें इस प्रकार नहीं देख सकती पुत्र। तुम्हें उठना होगा मेरे लाल, नेत्र खोलो पुत्र। माँ, पिताश्री, आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ हुआ था क्या? नानी जी, हनुमान को कुछ हुआ था क्या? उसकी देह पूर्णतः शक्तिहीन एवं क्लांत प्रतीत हो रही है। आप ऋषिवर, मुझे आपके किसी कार्य के लिए जाना था ना? हनुमान की स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई है। इसने जो पराक्रम किए उन्हें भी भूल गया है ये। पिताश्री, मुझे ये क्या हो गया? मुझे कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। हनुमान की ये दशा मेरे कारण ही हुई है। मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। साम्राट, ठहरो। मैंने भी हनुमान की भक्ति और शक्ति पर अविश्वास किया था। दोषी हम दोनों ही हैं हनुमान की इस स्थिति के लिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं पुत्र। मैं निर्दोष हनुमान को इस स्थिति में नहीं देख सकता। महाराज केसरी, दुर्भाग्य से जो कुछ भी घटित हुआ है उसका दुख है मुझे। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे। मैं भी लज्जित हूं अपने कृत्य पर। हो सके तो मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। जाने से पूर्व हनुमान की भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद। होने को कौन टाल सकता है ऋषिवर? यही विधि का विधान था, जिसे ना तो एक पिता बदल सकता था और ना ही
आप जैसे महान ऋषि परिवर्तित कर सकते थे। शाप साम व्रत जो दे डारे, हनुमत खोई दिए बल सारे। भूल ऋषिवर का कर डारी, अब पछताए कोप पे भारी। मात पिता संतप्त दुखारे, किंतु नियति कौन है टारे। होवे कारण हृदय द्रविता, जो करें जग पिता करें उचिता। आप सबका कल्याण हो। लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम ऋषिवरों। प्रणाम ऋषिवर। हनुमान के साथ बहुत बुरा हुआ। हनुमान के बहुत उपकार हैं हम देवताओं पर। मैं भी उसे इस स्थिति में नहीं देख सकता। देवराज इंद्र, हनुमान मेरा पुत्र है और पुत्र की पीड़ा एक पिता के लिए अधिक कष्टदायक होती है। मुझे तो भय है कि हनुमान अब स्वयं को संभाल भी पाएगा या नहीं। न जाने क्या होगा वायुदेव। सदैव धर्म और सत्य को विजय दिलाने वाला हनुमान आज असहाय एवं अशक्त हो गया है और हम देवता मात्र मूक दर्शक बने हुए देखने को विवश हैं। वरुणदेव, मेरा शिष्य होकर भी हनुमान ने सहायता की है मेरी। पाताल लोक जाकर असुरों का वध कर समय रहते ही मेरा रथ वापस दिलाया हनुमान ने। अश्वों, शीघ्र जाओ गुरुदेव सूर्यदेव के पास। मेरी सहायता करने वाला भी हनुमान ही था सूर्यदेव। रावण जैसे महाबली असुर राज के हाथों से अमृत को युक्ति से बचाया था हनुमान ने। चंद्रदेव केवल अमृत को ही नहीं, अपितु इस समस्त संसार को असमय कालकूप में समाप्त होने से बचाया था हनुमान ने। मेरे अहंकार को तोड़कर मुझे मेरी भूल का आभास कराया। देवराज, शनि देव के समक्ष इस प्रकार खड़े होने का साहस केवल हनुमान में ही है, और आज वही हनुमान देवराज, बहुत संकट की घड़ी है। हनुमान ने हम सभी देवताओं को हर क्षण किसी न किसी रूप में सहायता की है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम हनुमान की सहायता करें और उन्हें इस संकट से उबारें। नारायण नारायण, अग्निदेव सत्य कह रहे हैं देवराज इंद्र। अब हनुमान को पुनः अपनी शक्ति संग्रहित करनी होगी, तभी हनुमान के जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण होगा।
नारायण नारायण। सत्य है देवराज इंद्र कि अब तक देवताओं और संसार के हित के लिए हनुमान ने बहुत कुछ किया है, और अब समय आ गया है कि हम सब भी हनुमान के लिए कुछ करें। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। ऐसी परिस्थिति में तो अब केवल महादेव ही हमें उचित मार्ग दिखा सकते हैं कि हम सब हनुमान के लिए क्या करें। माँ, ऋषिवर की बात का तात्पर्य क्या था? और पिताश्री किस होने को टालने की बात कर रहे थे? हनुमान को कुछ स्मरण में नहीं आ रहा है माँ। मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं है? माँ, मुझे बताइए ना, क्या हुआ था? पुत्र, जो हुआ उसमें स्मरण करने जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए उस विषय के बारे में सोचकर समय व्यर्थ मत करो। हनुमान, सोचना है तो अपने भविष्य के बारे में सोचो पुत्र, और आगे बढ़ो। मुझे विश्वास है महादेव तुम्हारे भोले बाबा तुम्हारे भविष्य की दिशा का निर्धारण करने के लिए अवश्य कुछ करेंगे। भोले बाबा, अब आप ही हनुमान की सहायता कीजिए। ओम नमः शिवाय।